हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अ नेपाल टूर व्लॉग एंड इस व्लॉग में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए नेपाल जाने से पहले। वीडियो के बीच में एंड एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी इस ट्रिप के लिए। तो मैं यूपी से हूँ एंड मैं नेपाल ट्रेन से जाने वाली हूँ। ऑफकोर्स गोरखपुर से मुझे एक ट्रेन लेनी थी नौतनवा के लिए, जिसका सफ़र 1 घंटे का होने वाला है। ट्रेन से उतरने के बाद हमने नेपाल बॉर्डर के लिए ऑटो करी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगता है जो कि है आपका आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड से एंट्री हो जाती है, कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। बॉर्डर क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको मनी एक्सचेंज कराना है। मेरा सजेशन ये है कि आप सारे पैसे एक्सचेंज ना कराएं क्योंकि वहाँ पर फोन पे भी काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिम कार्ड। वहाँ पर 2 तरह के सिम कार्ड्स होते हैं, एक माउंटेन्स के लिए एंड एक सिटी के लिए। बेटर रहेगा अगर आप ऊपर जाकर सिम कार्ड लो। इस ट्रिप पर हमारी पहली गलती ये थी कि हमने दोपहर के टाइम पे बॉर्डर क्रॉस करा था। दोपहर के टाइम पे कोई भी बसेस अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमें मिनी वैन से जाना पड़ा, जिसका कॉस्ट नियर अबाउट 700 था इंडियन रुपीज में। मिनी वैन से पोखरा तक जाने का सफर टोटल 9 घंटे का होने वाला था एंड मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार सफ़र था। बस जैसे तैसे चाह रही थी कि टाइम निकल जाए और मैं पोखरा पहुंच जाऊं। बट सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि बारिश हो रही थी एंड बारिश की वजह से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ा था। मेन सिटी में पहुंचकर हमने वहां से टैक्सी करी अपने होटल जाने के लिए एंड टैक्सी का कॉस्ट आया था 250 इंडियन रुपीज़। क्योंकि मेन टाइम्स पर होटल्स फुल हो जाते हैं, हमें सिर्फ रात के लिए रुकना था तो हमने रात के लिए डॉर्म किया था। अगेन डॉर्म का कॉस्ट भी हमें 250 पड़ा था इंडियन रुपीज़ में। वहाँ हमने अपना सामान रखा एंड देन कुछ खाने के लिए निकल गए। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट था जो उस टाइम पर खुला था। हमने पूरे ट्रैवल के दौरान कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वोमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। रेस्टोरेंट में हमने नेपाली थाली ऑर्डर करी जिसका कॉस्ट 250 समथिंग था इन इंडियन रुपीज़। खाना खाकर हम सीधा डॉर्म चले गए। डॉर्म काफ़ी कन्वीनियंट था एट दिस प्राइस। सो हाय गाइस, क्विक अपडेट। फ़िलहाल मैं अपने डॉर्म में हूँ क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। मैंने आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकाला, मुझे अभी तक चक्कर आ रहे हैं। अब मैं सीधा आपको कल की अपडेट देती हूँ। नेक्स्ट डे हमें 12 बजे से पहले चेकआउट करना था। हमने अपना सामान पैक करा एंड देन ब्रेकफास्ट करने निकल गए। यहाँ का खाना स्लाइटली महंगा था बट सुटेबल प्राइस में भी चीज़ें मिल रही थी। रेस्टोरेंट से ठीक सामने फेवा लेक का व्यू आ रहा था। रिवर व्यू देखने के बाद हम वापस रेस्टोरेंट में गए। वहाँ मैंने एग सैंडविच एंड अदरक वाली चाय ऑर्डर करी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने स्कूटी रेंट करी जिसका कॉस्ट हमें 600 इंडियन रुपीस पर डे आया। स्कूटी लेकर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल दिए, सारनकोट। सारनकोट जाकर हमने सबसे पहले होटल बुक किया जहां पर 1500 कॉस्ट आया 2 रूम्स का। शाम में हम पंचमुखी गणेश टेम्पल गए जो कि हमारे होटल से बहुत करीब था। टेम्पल से आते वक्त शाम हो चुकी थी एंड वहाँ से सिटी का नाइट व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। इट्स द नेक्स्ट डे गाइज, काफ़ी लेट हो गया उठने में, सो मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही हूँ। एंड इस ट्रिप पर हमने एक और गलती ये करी थी कि हम कुछ भी प्लान करके नहीं आए थे। ऑल्दो लोकेशंस तो पहले से डिसाइडेड थी बट कुछ भी ये डिसाइडेड नहीं था कि किस दिन कहाँ पर जाना है। एंड हमने जो ये होटल बुक किया था यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। रेडी होकर मैंने ब्रेकफास्ट करा व्यू को एंजॉय करते हुए। तो आज की मेरी पहली डेस्टिनेशन थी पाताल लोक, ऑल्सो नोन एज गुप्तेश्वर महादेव।
यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है विच इज़ 62 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़। बेसिकली ये एक गुफ़ा है जिसके अंदर शिवलिंग है। कई जगह पर गुफ़ा के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला और कंजस्टेड था। गुफ़ा में कई जगह से वाटर ड्रिप हो रहा था जिसे लोग अपने साथ बॉटल में भर के ले जा रहे थे। माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुआ था इस गुफ़ा के अंदर। गुफ़ा के अंदर मेन जगह पर एंटर करने के बाद में वहाँ से आपको वाटरफॉल दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ये जगह बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी। यहाँ से हम चले आए देवीज फॉल, जो कि वही वाटरफॉल है जो कि गुफा से दिख रहा था गुप्तेश्वर महादेव के। यहाँ के टिकट का प्राइस 31 इंडियन रुपीज़ था। टिकट लेने के लिए आपको नेपाली करेंसी ही देनी पड़ेगी। इंडियन करेंसी एंड ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होते हैं यहाँ पे। यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए फेवा लेक एंड आज ही के दिन हमें सारनकोट से चेकआउट करना था। सारनकोट से हमें शिफ्ट होना था पोखरा में। पोखरा आते वक्त बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। हमने होटल बुक किया एंड रेस्ट करने चले गए। पोखरा में हमने जो होटल करा था उसका प्राइस पड़ा था 1800 फॉर 2 AC रूम्स, क्योंकि ये मेन सिटी में था। तो करेंटली आई एम इन पोखरा एंड पूरा दिन निकल गया आज का होटल ढूंढने में एंड मैं जस्ट अभी नहा कर बेड पे लेटी हूँ एंड बहुत राहत मिल रही है। देखते हैं रात में अगर कुछ प्लान बनता है तो जाते हैं, वरना फिर एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश बंद हुई हम लोकल एरिया एक्सप्लोर करने निकल गए। अभी हम लोग आए हैं दमशादी ब्रिज पे एंड यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। लेट मी शो यू। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, शहर के शोर शराबे से बहुत ज़्यादा दूर। ब्रिज के नीचे एक रिवर भी थी जो कि बहुत ज़्यादा साफ थी। नेक्स्ट डे जब आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। सबसे पहले मैं निकल गई ब्रंच करने के लिए। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक रेस्टोरेंट था। मोस्टली प्लेसेस पे मैंने थाली ही ऑर्डर करी थी जो कि 250 इंडियन रुपीज़ में आ जा रही थी। आफ्टर दैट मैं फेवा लेक चली गई। वहाँ जाकर हमने डिसाइड करा कि हम बोटिंग करेंगे। बोटिंग करने से पहले आपको एक कंसेंट पेपर साइन करना होता है। बोटिंग का कॉस्ट 200 नेपाली रुपीज़ था विच इज़ 125 इन इंडियन रुपीज़। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, बट 5 मिनट के बाद समझ आ गया था कि कैसे बैलेंस करना है एंड कैसे कंट्रोल करना है। दिस वॉज वेरी सेटिस्फाइंग एंड फन एक्सपीरियंस फॉर मी। बोटिंग करने के बाद में हमने नेपाल का एक फेमस स्नैक ट्राई किया विच वॉज चटपटे। इसके बाद हम एक मॉल गए जहाँ पर बहुत ही क्रेजी चीज़ें मिल रही थी, लाइक ड्राइड फिश, श्रिम्प्स एंड व्हाट नॉट। यहाँ से निकलने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी काहुन दादा। मैंने सुना था यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, बट उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से फॉग था एंड कुछ दिख नहीं रहा था। वहाँ से सिटी का नाइट व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा था। हैप्पी बर्थडे। आज दीदी का बर्थडे है और दीदी पार्टी दे रही है इन नेपाल। किसी को नींद भी नहीं आ रही थी, सो वी डिसाइडेड कि हम क्लब जाएंगे, वहाँ का फेमस क्लब कैटवॉक। इस क्लब के लिए हमें कोई भी एंट्री फी नहीं देनी पड़ी, मे बी बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट गए थे। एंड आई किड यू नॉट, हम सब ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस किया, नियर अबाउट 3 to 4 hours। इट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस। सो इट्स द नेक्स्ट डे गाइज। आज भी उठने में काफ़ी लेट हो गया था। आज हम जाने वाले थे पुमदी कोट महादेव एंड द वर्ल्ड पीस स्तूपा।
कुमदी कोट पहुंचकर हमने शिव जी के दर्शन किए एंड वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए क्योंकि हमें स्तूपा जाना था एंड स्तूपा का क्लोजिंग टाइम 6 बजे का था। स्तूपा पहुंचने से पहले बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई तो हम वहाँ एक कैफ़े में रुके, लंच करा एंड देन बारिश बंद होते ही स्तूपा की ओर चले गए। ये जगह सच में बहुत ज़्यादा शांत थी। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। एंड यहीं ऊपर से हमें एक रिवर दिखी थी, हमने लोकल से उसका पता पूछा एंड वहाँ पहुँच गए। इस रिवर के चारों ओर पहाड़ थे, कोई भी शोर शराबा नहीं था, बहुत ही शांत वाली जगह थी ये। सो इट इज़ द लास्ट डे गाइज। आज हमें होटल से 12 बजे चेकआउट करना था। हमने अपना सामान एक जगह रखा एंड हमारी बस थी रात 8 बजे। वापस जाने से पहले हम दोबारा बोटिंग करने गए। इस बार मैंने बोटिंग का शूट नहीं किया था बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू इन्जॉय दैट मोमेंट। एंड जैसे ही हम बोटिंग करके पानी से बाहर निकले मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था अचानक से। फेवा लेक से हमने बस स्टॉप जाने के लिए कैब करी जिसका कॉस्ट अराउंड 312 इंडियन रुपीज़ था। नाउ हियर इज़ द ट्रिक, अगर आपको नेपाल जाना है तो आप दोपहर का ट्रैवल अवॉइड करो, रात के टाइम ट्रैवल करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रात को बॉर्डर से कई बसेस जाती हैं, आप वो प्रेफर कर सकते हो बिकॉज नेपाल में 50% घूमना है एंड 50% इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। एंड मोशन सिकनेस को अवॉइड करने के लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो, एक कॉइन लेके अपने रिस्ट पे उसको सिक्योर कर लो एक बैंडेड या किसी भी चीज़ से। आई डोंट नो वाई बट इट हेल्प मी अ लॉट। सो ये था मेरा नेपाल का पूरा व्लॉग एंड मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लानिंग करके जाओ। टोटल बजट आपका 15,000 to 20,000 पर पर्सन पड़ जाएगा। होटल्स के लिए आप 2-3 जगह पर चेक कर सकते हो फॉर बेटर ऑप्शन। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।